सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द वाइड वाइड वर्ल्ड नोवेल, जो कि सुसैन वार्नर द्वारा लिखा गया है ना। इसकी कंप्लीट समरी के बारे में तो स्टार्ट करते हैं। द वाइड वाइड वर्ल्ड इज अ 1850 नोवेल बाय सुसैन वार्नर, पब्लिश्ड अंडर द स्यूडोनिम एलिजाबेथ वेदरल, है ना। तो बेसिकली एलिजाबेथ वेदरल जो है ना, ये पेन नेम है बेसिकली, है ना। इट इज़ ऑफन एक्लेम्ड एज अमेरिका फर्स्ट बेस्ट सेलर, और इसको अमेरिका का बेस्ट जो है ना सेलर माना जाता है। किसको? वाइड वाइड वर्ल्ड, इस नोवेल को। प्राइमरी करेक्टर्स देखते हैं हम इसके क्या हैं। सबसे पहला है एलन मॉन्टगोमेरी, है ना। ये स्टोरी की प्रोटैगोनिस्ट है। यंग एंड नेव एट द स्टोरी बिगनिंग, एलन लिव्स हैप्पीली विद हर मदर। एलन जो कि बहुत ही खुशी खुशी अपने मदर के साथ रहती है एज अ सोल कंपेनियन एंड टीचर, आफ्टर बीइंग टॉर्न अवे फ्रॉम हर मदर। और जब वो अलग होती है अपनी मदर से, एलन की जो स्ट्रगल है वो शुरू होती है टू लर्न टू लव गॉड, कि कैसे भगवान से प्यार करना है, एंड लिव अ क्रिश्चियन लाइफ, और एक क्रिश्चियन लाइफ जीनी है इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, है ना, जो विविधता है। नेक्स्ट है मिस मॉन्टगोमेरी, ये एलन की मदर है ना। प्लेग्ड विद हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। मिस मॉन्टगोमेरी फाइंड्स कंफर्ट ओनली इन एलन एंड गॉड, है ना। जो कि अपनी डॉटर से बहुत ही प्यार करती है ना, भगवान से बहुत प्यार करती है। Although unable to perform many of the duties of a mother and wife, she does her best to teach Ellen about God and how to be a lady. हालांकि वो अपनी ज़्यादा ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाती, है ना। एक मदर का जो रोल होता है उसको निभा नहीं पाती, क्योंकि बहुत ही हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है ना मिस मॉन्टगोमेरी को, है ना। शी डज हर बेस्ट, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है टू टीच एलन को सिखाना भगवान के बारे में, है ना, और कैसे एक अच्छा इंसान बनना है, एंड हाउ टू बी अ लेडी। फॉर्चून इमर्सन, कैप्टन मॉन्टगोमेरी हाफ सिस्टर, इज स्टर्न एंड अनफीलिंग टूवर्ड्स एलन फ्रॉम द बिगनिंग, है ना। फॉर्चून इमर्सन ये कैप्टन मॉन्टगोमेरी की हाफ सिस्टर होती है ना, और एलन की तरफ बहुत ही इसकी जो फीलिंग होती है ना, बहुत ही ऑकवर्ड टाइप होती है। शी रेफ्यूजेस टू लेट एलन अटेंड स्कूल, वो एलन को स्कूल नहीं जाने देती, एंड इवन विदहोल्ड्स हर मदर्स लेटर फ्रॉम एलन। नेक्स्ट है एलिस हम्प्रे, डॉटर ऑफ अ मिनिस्टर, जो कि एक डॉटर होती है किसकी? मिनिस्टर की। काइंड एंड जेंटल, शी बिकम्स एलन कंपेनियन, जो कि एलन की एक साथी बनती है, कंपेनियन बनती है, एंड स्पिरिचुअल काउंसलर, एंड हेल्प्स एलन फाइंड सोलेस इन द लॉर्ड वाइल लिविंग विद आंट फॉर्चून, है ना। इवेंचुअली जब एलन जो है ना आंट फॉर्चून के साथ में रह रही होती है, तो एलिस हम्फ्रे से एलन की मुलाकात होती है ना, जो कि इसकी बहुत ही एक अच्छी कंपेनियन बनती है। एलिस को मदद करती है कि कैसे भगवान के साथ में जुड़ना है ना। इवेंचुअली एलिस बिकम सिक एंड डाइज, हालांकि एलिस जो है ये बीमार पड़ जाती है और मर जाती है, बट नॉट बिफोर टीचिंग एलन टू लर्न टू ट्रस्ट इन गॉड, है ना। पर इससे पहले नहीं, जब तक वो ये सिखा देती है एलन को कि कैसे भगवान पे विश्वास करना है ना। नेक्स्ट है जॉन हम्प्रे, एलिस का बिलव्ड ब्रदर, ये एलिस का भाई होता है जॉन, ठीक है। अ हैंडसम एंड चार्मिंग यंग मैन, ही बिकम्स एज क्लोज एज अ ब्रदर टू एलन, है ना। और ये एलन के काफ़ी क्लोज हो जाता है, एज एलिस बिकम एज क्लोज एज अ सिस्टर। जितना एलिस क्लोज थी किसके? एलन के, उतना ही जॉन भी क्लोज होता है। एलिस की डेथ के बाद जॉन जो है ये एलन को गाइड करता है थ्रू द वर्ल्ड, टीचिंग हर हाउ टू बी अ गुड क्रिश्चियन एंड अ गुड पर्सन। नेक्स्ट है द लिंडसेज, एलन फैमिली ऑन हर मदर साइड, ये एलन की फैमिली थी मदर साइड की तरफ से, है ना। ग्रैंड मदर लिंडसे एंड मिस्टर लिंडसे एंड लेडी कैथ, ये एलन अंकल एंड आंट एडॉप्ट हर रेडिली इनटू देयर फैमिली बट बिकम एक्सट्रीमली पॉजेसिव ऑफ हर, है ना। ये एलन को लेके काफ़ी पॉजेसिव रहते थे, एंड मेक हर डिनाउंस हर आइडेंटिटी एज एन अमेरिकन, और वो चाहते थे कि एलन जो अपनी आइडेंटिटी एज एन अमेरिकन हो दिखाए, एंड अ मॉन्टगोमेरी। दे ऑल्सो डिस्करेज एलन डिवोशन टू हर फेथ, और वो चाहते थे कि एलन जो है ना इतनी कम एज में मतलब रिलीजियस पाथ पे ना चले। अब कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी हैं इसमें, जैसे कि कैप्टन मॉन्टगोमेरी, एलन नेग्लिजिएंट फादर वॉज ऑफन अवे फ्रॉम होम, ये एलन के फादर होते हैं जो अक्सर घर से दूर रहते हैं, एंड फेल्ट लिटल सिंपैथी, है ना, और काफ़ी कम सिंपैथी होती है इनमें फॉर वाइफ और डॉटर ड्यूरिंग देयर फोर्स सेपरेशन। फिर नेक्स्ट है मिस्टर वैन ब्रंट, फॉर्चून फार्म हैंड, ही इज इंटिमिडेटिंग एट फर्स्ट, दो एलन लर्न्स टू लव हिम, ही फील्स काइंडली टूवर्ड्स एलन, ऑफन डिफेंडिंग हर व्हेन हर आंट मिसट्रीट्स हर, है ना। अब ये मिस्टर वैन ब्रंट जो है ना बेसिकली जो आंट फॉर्चून होती है उसके यहाँ पर काम करते हैं, है ना। हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा
ये एलन की तरफ अजीब होता है ना। ही फील्स काइंडली टुवर्ड्स एलन ऑफन डिफेंडिंग हर। बाद में जो है ये एलन को पसंद करने लगता है ना, उसको डिफेंड करता है जब आंट फॉर्चून जो है उसको मिसट्रीट करती है। नेक्स्ट है नैन्सी वॉस, अ गर्ल हु लिव्स नियर बाय विद हर ग्रैंड मदर। शी इज टॉट बाय मोस्ट टू बी अ बैड सॉर्ट, दो एलन डजंट लाइक हर एट फर्स्ट, शी प्रूव्स लेटर टू बी अ बेटर पर्सन। नेक्स्ट करेक्टर है मिस वॉजगा, नैन्सी की ग्रैंड मदर है ये। अ काइंडली ओल्ड लेडी हु लिव्स ऑन अ माउंटेन, शी टीचेज फ्रेंच टू एलन, ये एलन को फ्रेंच सिखाती है, एंड एलिस, एंड लेटर केयर्स फॉर एलन आफ्टर एलिस डाइज, है ना, एंड जॉन रिटर्न्स टू स्कूल। नेक्स्ट करेक्टर है मिस्टर हम्प्रेज का, ये एलिस और जॉन के फादर होते हैं। अ लोकल मिनिस्टर, ही इज़ अ क्वाइट मैन, एक शांत इंसान, हु कीप्स टू हिमसेल्फ, जो अपने थॉट्स को अपने तक रखते हैं। दो एलन बिकम्स लाइक अ डॉटर, हालांकि एलन जो है इनके लिए एक डॉटर के समान थी, एंड कम्फर्ट्स हिम आफ्टर एलिस डाइज। नेक्स्ट है द मार्शमैन्स, हम्प्रेज फैमिली फ्रेंड हु लिव इन अ नियर बाय टाउन। दे आर काइंड टू एलन एंड ट्रीट हर वेल व्हेन शी इज विद देम। नेक्स्ट करेक्टर है एलन चॉन्से, अ यंग गर्ल एलन मीट्स वाइल स्टेइंग विद द मार्शमैन्स। मार्जरी, एलन लॉयल सर्वेंट हु केम फ्रॉम इंग्लैंड विद द हम्प्रेज, शी हेल्प एलन, ये भी एलन की मदद करती है, लर्न टू टेक एलिस प्लेस इन द हाउस होल्ड। तो समरी की शुरुआत करते हैं हम इस नोवेल की। ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स थे। तो वाइड वाइड वर्ल्ड इज अ वर्क ऑफ सेंटिमेंटलिज्म अबाउट द लाइफ ऑफ यंग एलन मॉन्टगोमेरी, है ना, हमें ये एलन की लाइफ के बारे में बताता है। द स्टोरी बिगेन्स विद एलन हैप्पी लाइफ, है ना, स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पर एलन बहुत ही खुश नजर आती है ना, जो कि उसकी जो ये हैप्पी लाइफ है वो डिसरप्ट हो जाती है इस फैक्ट से डेट हर मदर इज़ वेरी इल, कि उसकी मदर बहुत ही बीमार होती है, एंड हर फादर मस्ट टेक हर टू यूरोप, और उसके फादर जो है उसको यूरोप लेके जाना पड़ता है, रिक्वायरिंग एलन टू लीव होम, है ना, टू लिव विद एन ऑलमोस्ट अननोन आंट, और एलन को जो है ना एक अननोन आंट के पास जाकर रहना पड़ता है। दो एलन ट्राइज टू एक्ट स्ट्रॉन्ग फॉर हर मदर से, हालांकि एलन कोशिश करती है कि वो मजबूत रहे, है ना, स्ट्रॉन्ग रहे, है ना, अपनी मदर की सेक के लिए। शी इज़ डिवास्टेटेड एंड कैन फाइंड सोलेस इन नथिंग, हालांकि वो बहुत परेशान हो जाती है ना, उसको कहीं भी सोलेस नज़र नहीं आता। इवेंचुअली द डे कम्स, और वो दिन आता है व्हेन एलन मस्ट से गुड बाय टू हर मदर एंड ट्रेवल इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स टू हर आंट्स होम, है ना, जिस दिन वो अपनी मदर को गुड बाय बोलती है और स्ट्रेंजर्स के पास यानी अपने आंट के घर रहने जाती है। अनफॉर्चुनेटली दीज स्ट्रेंजर्स आर अनकाइंड टू एलन एंड शी ट्राइज टू लीव द बोट ऑन विच दे आर ट्रेवलिंग, है ना। अब बोट में जो लोग होते हैं हालांकि वो अनकाइंड होते हैं एलन की तरफ, है ना, और वो कोशिश करती है बोट को लीव करने की जिसमें वो ट्रेवल कर रही होती है। तो वहाँ पर एलन को एक ओल्ड मैन मिलता है, एन ओल्ड मैन सीज एलन क्राइंग, सीज एलन क्राइंग, जो कि देखता है कि एलन रो रही है, एंड टेल्स हर टू ट्रस्ट इन गॉड, तो वो एलन को कहता है कि भगवान में विश्वास रख। ही टीचेज हर अबाउट बीइंग अ क्रिश्चियन, है ना, वो एलन को सिखाता है कि अबाउट बीइंग अ क्रिश्चियन एज हर मदर हैड डन, है ना, जैसा उसकी मदर ने कहा था। एंड आस्क हर इफ शी इज़ रेडी टू गिव हर हार्ट टू जीसस, कि क्या वो अपना दिल जो है वो जीसस को देने के लिए तैयार है ना। आफ्टर टॉकिंग विद द मैन, और जब एलन जो है उस इंसान से बात करती है ओल्ड मैन से, एलन बिकम्स डिटरमाइंड, है ना, टू बिकम अ ट्रू क्रिश्चियन, वो तैयार हो जाती है एक सच्चा क्रिश्चियन, एक ट्रू क्रिश्चियन बनने के लिए, है ना, विच गिव्स हर स्ट्रेंथ, जो कि उसको स्ट्रेंथ देता है फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी टू हर आंट प्लेस इन थिरवॉल। On Ellen's first night in Thirlwall, she learns that her father forgot to inform her aunt that she was coming, है ना। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके फादर जो है ना वो उसकी आंट को इन्फॉर्म करना ही भूल गए कि एलन वहाँ पर आने वाली है। सो मिस्टर वैन ब्रंट एस्कॉर्ट्स हर टू हर आंट होम, तो जो वैन ब्रंट है ना वो उसको लेके जाते हैं उसकी आंट के घर। दिस आंट फॉर्चून इमर्सन, है ना, प्रूव्स टू बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एलन लविंग मदर, तो जो एलन की लविंग मदर होती है उससे ये आंट फॉर्चून काफ़ी डिफरेंट होती है ना। शी ट्रीट्स एलन अनकाइंडली एंड रेफ्यूजेस टू लेट हर अटेंड स्कूल, है ना, तो एलन के साथ बहुत ही एक अनकाइंड सा ट्रीट करती है, ठीक है, दुर्व्यवहार करती है, एंड रेफ्यूजेस टू लेट हर अटेंड स्कूल, एलन को स्कूल भी अटेंड नहीं करने देती। एलन हेट्स लिविंग विद फॉर्चून and comes to find comfort in the society of Mr. Van Brunt and other neighbors as she becomes more familiar with her new surrounding। तो एलन जो है वो फॉर्चून के साथ में रहना पसंद नहीं करती, और उसको जो सोसाइटी है मिस्टर वैन ब्रंट की वहाँ पर बहुत ही कंफर्ट फील होता है, और जो बाकी वहाँ के पड़ोसी हैं, है ना, क्योंकि वो काफ़ी फैमिलियर हो जाती हैं उन लोगों के साथ, उन नई सराउंडिंग्स के साथ में। वन डे
Discovering that her aunt withheld a letter from Mrs. Montgomery, Ellen runs crying into the woods. एक दिन क्या होता है, एलन को पता चलता है कि जो उसकी आंट है ना, वो विदहेल्ड कर देती है लेटर जो कि उसको मिला था, किससे, मिसेस मॉन्टगोमेरी से, उसकी मदर से। तो एलन जो है रोते रोते जंगलों की तरफ, वुड्स की तरफ चली जाती है। देयर शी मीट्स, जहाँ वो मिलती है किससे, एलिस हम्प्रे से, जो कि डॉटर थी किसकी, लोकल मिनिस्टर की। एलिस इज काइंड टू एलन एंड इनवाइट्स हर टू टी द नेक्स्ट डे। तो एलिस क्या करती है, ये एलन को चाय पे बुलाती है अगले दिन, टू गिव एलन अ चांस टू टेल हर ट्रबल, है ना। एलन को एक चांस देती है कि जो भी उसकी लाइफ की ट्रबल्स है वो एलिस को बताए। मे बी एलिस वुड बी ऑफ हेल्प फॉर हर, है ना, कि ताकि एलिस जो है उसकी मदद कर पाए। द गर्ल्स बिकम फास्ट फ्रेंड्स एंड एलिस अडॉप्ट एलन एज अ सिस्टर। तो ये दोनों जो है ना बहुत ही जल्दी दोस्त बनते हैं, ठीक है। और एलिस जो है वो एलन को अडॉप्ट कर लेती है एक सिस्टर के तौर पे, ऑफरिंग टू एजुकेट हर, है ना, उसको पढ़ाती लिखाती है, उसको गाइड करती है स्पिरिचुअली, टीचिंग हर टू फॉरगिव अदर, कि कैसे दूसरों को माफ़ करना है ना, भगवान में विश्वास करना है, एंड ट्रस्ट इन द लॉर्ड। एलिस एंड हर ब्रदर जॉन, एलिस का जो भाई है जॉन, हु इज़ अवे एट स्कूल मच ऑफ द टाइम, जो कि ज़्यादातर स्कूल में अपना वक्त बिताता है, ट्रीट एलन लाइक फैमिली, इवन इन्वाइटिंग हर टू स्पेंड क्रिसमस इन द नियर बाय टाउन ऑफ वेंटनोर विद देम एंड देयर फ्रेंड्स, है ना। वो एलन को जो है ना एक क्रिसमस की पार्टी में भी इन्वाइट करता है ना, उसके दोस्तों के साथ, द मार्शमैन्स। वाइल देयर एलन मीट्स अनदर एलन, जहाँ पर एलन एक और एलन से मिलती है, एलन चॉन्से। She also gets better acquainted with John Humphrey, है ना, who comforts her many times after the other children tease her. Ellen comes to realize that if she hadn't needed to be separated from her mother, she might never have meet Alice and John. तो एलन का ऐसा कहना था या मानना था कि अगर उसको अपनी मदर से सेपरेट नहीं होना पड़ता तो वो कभी भी एलिस और जॉन से नहीं मिल पाती। अबाउट अ ईयर लेटर, वन डे, एक दिन जब एलन विजिट करती है टाउन, शी overhears from some ladies conversation कि उसकी मदर की जो है ना वो डेथ हो चुकी है ना, मदर हैज़ डाइड। डिवास्टेटेड शी टर्न्स टू एलिस, तो वो एलिस के पास जाती है, एंड हर बाइबल फॉर कंफर्ट, है ना। शी स्टेज विद एलिस एंड जॉन अंटिल आंट फॉर्चून बिकम्स इल, है ना, और वो एलिस और जॉन के पास रहती है जब तक आंट फॉर्चून बीमार पड़ गई थी, एंड एलन फिर उसकी क्या है, देखभाल करती है। इवेंचुअली आंट फॉर्चून रिकवर हो जाती है और एलन वापस किसके पास आ जाती है, एलिस और अपने बाकी दोस्तों के पास में। आफ्टर मिस्टर वैन ब्रंट मदर डाइज, ही डिसाइड टू मैरी आंट फॉर्चून। अब इतने में क्या होता है कि जो मिस्टर वैन ब्रंट की मदर होती है वो डाइज, मर जाती हैं, तो वो डिसाइड करता है कि वो किससे मैरी करेगा, आंट फॉर्चून से। सून आफ्टर एलिस टेल्स एलन दैट शी इज़ वेरी इल एंड विल सून बी गोइंग होम टू हेवन। तो और इतने में ही क्या होता है कि एलिस एलन को बताती है कि वो भी अब बहुत बीमार है और जल्दी जो है वो हेवन की तरफ जाने वाली है, यानी उसकी डेथ जो है वो नियर है। एलन इज़ नॉट टू ग्रीव फॉर हर बट टू ट्रस्ट इन गॉड। एलन जो है वो भगवान पे भरोसा रखती है कि ऐसा कुछ ना हो। शी ऑल्सो इन्वाइट्स एलन टू टेक हर प्लेस इन द हम्प्रेज हाउस होल्ड। और एलन जो है वो एलिस जो है वो एलन को इनवाइट करते हैं कि वो उसकी जगह ले ले, कहाँ पर, हम्प्रेज हाउस होल्ड में। एलन इमीडिएटली मूव्स इन एंड बिगेन्स बाय नर्सिंग एलिस थ्रू हर फाइनल वीक। और एलन इमीडिएटली क्या करती है, एलिस की देखभाल करना शुरू कर देती है ना। और आफ्टर एलिस डाइज, और जब एलिस मर जाती है, एलन टर्न्स टू जॉन फॉर गाइडेंस। तब एलन क्या है वो जॉन की तरफ, यानी जॉन उसकी देखभाल करता है फॉर गाइडेंस। ही टेक्स ओवर एज हर ट्यूटर, स्पिरिचुअल एडवाइजर एंड गाइडिंग लाइट। तो अब जॉन जो है वो उसका ट्यूटर है, किसका, एलन का, उसको स्पिरिचुअली एडवाइस करता है ना। By the time a Humphrey's relative dies in England and John must travel overseas to handle the family business, Ellen, though sad to see him go, is a stronger person. अब इतने में क्या होता है कि एक हम्प्रेज फैमिली का जो रिलेटिव होता है वो मर जाता है इंग्लैंड में, तो जॉन को वहाँ पर जाना पड़ता है, ठीक है, टू हैंडल द फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए। हालांकि एलन इस बात से बहुत दुखी होती है, पर वो फिर भी एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनने की कोशिश करती है। वन डे नैन्सी विजिट्स एलन, एक दिन क्या होता है, नैन्सी एलन के पास विजिट करती है, ब्रिंगिंग लेटर्स शी हैज़ फाउंड वाइल क्लीनिंग फॉर्चून हाउस। तो जिस दिन नैन्सी जो है वो फॉर्चून हाउस को क्लीन कर रही होती है, उसको कुछ लेटर्स मिलते हैं जो कि वो एलन को देने आती है। दे आर फॉर एलन फ्रॉम हर
मदर, जो कि वो लेटर जो होते हैं वो एलन के लिए होते हैं उसकी मदर की तरफ से, एंड एक्सप्रेस द विश दैट एलन गो एंड लिव विद रिलेटिव्स इन स्कॉटलैंड। उसकी मदर चाहती थी कि जो एलन है ना वो रिलेटिव्स के साथ जाके रहे जो कि स्कॉटलैंड में रहते हैं। आफ्टर शेयरिंग द लेटर विद मिस्टर हम्प्रेज, एलन ये डिसाइड करती है शी मस्ट हुनर हर पेरेंट्स विशेज, कि वो जो है ना अपने पेरेंट्स की बात को माने। सो द हम्प्रेज सेंड हर टू स्कॉटलैंड। तो हम्प्रेज फैमिली जो है ये बेसिकली एलन को स्कॉटलैंड भेज देते हैं टू लिव विद द लिंडसेज, है ना, हर ग्रैंड मदर एंड अंकल लिंडसे एंड लेडी कीथ। दे वेलकम हर, तो जो लिंडसेज फैमिली है वो वेलकम करते हैं एलन का इनटू their home and find her delightful, but they become very possessive of her and force her to denounce her identity as an American and as a Montgomery. Mr. Lindsay even makes Ellen call him father and refers to her as his own little daughter. अब वहाँ पर जाके क्या होता है, बेसिकली जो लिंडसे फैमिली है वो चाहती है कि एलन जो है ना वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर ले एक अमेरिकन के तौर पे, है ना। मिस्टर लिंडसे तो इवन ये भी कह देता है कि एलन को कि वो उसको अपना फादर बुला सकता है ना, एंड रेफर्स फादर बुला सकती है एंड रेफर्स टू हर एज हिज ओन लिटिल डॉटर, और वो एलन को अपनी एक डॉटर की तरह मानता है। द लिंडसे ऑल्सो डिस्करेज एलन फेथ एज दे डोंट सी रिलीजन एज बीइंग इम्पॉर्टेंट टू समवन एलन एज। और इनफैक्ट जो ये लिंडसे फैमिली है ये एलन से भी कहती है कि वो इतनी कम एज में रिलीजन को फॉलो ना करे, है ना, वो धर्म छोड़ने के लिए कहते हैं बेसिकली। Ellen finds it hard to live without her daily hours set aside for studying religion, but still tries hard to live by her faith and everything that John and Alice taught her. तो बेसिकली जो है ये एलन का एक फिक्स टाइम होता है ना, जहाँ पर वो धर्म को फॉलो करती है, पूजा पाठ करती है, जो भी है, ठीक है, पर फिर भी वो कोशिश करती है ना, कि वो फेथ दिखाए और जो भी जॉन और एलिस ने एलन को सिखाया है ना। एलन मिसेस जॉन मोर देन एनीथिंग। एलन जो है इस टाइम पे जॉन को बहुत ज़्यादा मिस करती है। एंड ड्यूरिंग अ न्यू ईयर ईव पार्टी एट द लिंडसे, और जो न्यू ईयर ईव पार्टी होती है लिंडसे के यहाँ पर, लिंडसे फैमिली के यहाँ पर, ही शोज अप आस्किंग फॉर हर। द लिंडसे ट्राई टू कीप देम अपार्ट बट दे आर अनसक्सेसफुल। हालांकि जो लिंडसे फैमिली होती है वो चाहती है कि जॉन और एलन जो है ये ना मिलें, पर फिर भी वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। ड्यूरिंग देयर इमोशनल रीयूनियन, और जब इनका इमोशनल रीयूनियन होता है किसका, जॉन का और एलन का, जॉन रिमाइंड्स एलन टू कीप हर फेथ। जॉन एलन से कहता है कि वो भरोसा रखे, फेथ रखे, इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में ही, व्हेन शी विल बी एबल टू चूज वेयर शी लिव्स, है ना, जब वो मैच्योर हो जाएगी, वो खुद से ये डिसीजन ले पाएगी कि उसको कहाँ रहना है, शी कैन रिटर्न टू अमेरिका एंड लिव विद हिम, वो अमेरिका वापस आ सकती है एंड लिव विद हिम, उसके साथ रह सकती है। व्हेन एलन इंट्रोड्यूसेस जॉन टू द लिंडसेस, जब एलन इंट्रोडक्शन कराती है जॉन का लिंडसे फैमिली से, दे एक्चुअली बिकम फॉन्ड ऑफ हिम, है ना, तो लिंडसे फैमिली भी जॉन को पसंद करती है। जॉन मस्ट सून रिटर्न टू अमेरिका बट नॉट विदाउट प्रॉमिसिंग एलन दैट दे विल बी टुगेदर फॉर एवर सून, है ना। इन एन अनपब्लिश्ड चैप्टर एट द एंड ऑफ द बुक, एलन जो है वो अमेरिका जाती है मिस जॉन हम्प्रे बन के, यानी अंत में क्या होता है, एलन और जॉन शादी कर लेते हैं और ये दोनों वापस क्या है, अमेरिका चले जाते हैं। ये कंप्लीट समरी है इसकी वाइड वर्ल्ड की, है ना, जो नोवेल लिखा गया बाय सुसान वार्नर। आई होप आपको अच्छे से ये नोवेल क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।